कहानी की शुरुआत में हमें आर्कटिक की बर्फीली चट्टानों के बीच एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिकल्सन है। मिकल्सन यहाँ पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है और वो यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक प्लेन भी होता है जो क्रैश हो चुका है। दरअसल मिकल्सन अपने साथियों के साथ यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन उसका प्लेन क्रैश हो गया जिसमें उसके सभी साथी मारे गए और वो अकेला बचा है, इसलिए वो यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक छोटी सी मशीन भी होती है जिसके हैंडल घुमाने से आसपास अगर कोई भी हेलीकॉप्टर होगा तो उससे उसका कॉन्टेक्ट हो जाएगा। पर कई बार ट्राई करने के बाद भी उसका किसी से राब्ता नहीं होता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी कोई नहीं आता। यहाँ से ऊपर जहाँ बर्फ कच्ची होती है, मिकल्सन ने वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए छोटे छोटे फंदे लगाए हुए होते हैं। उसने कई सारी मछलियाँ पकड़ ली है और वही मछलियाँ खाकर वो अपने आप को जिंदा रखता है। मिकल्सन अगली सुबह ऊपर चट्टान पर जाता है जहाँ पर वो अपनी मशीन एक बार फिर ऑन करता है, लेकिन आज भी उसका किसी से कोई राब्ता नहीं हो पाता। यहाँ पर हम कुछ पत्थर भी देखते हैं जिन पत्थरों से वो बातें करता है। दरअसल उसके साथ जो मर गए थे उसने उन सबको यहाँ पर दफना दिया है। अब मिकल्सन वापस अपने प्लेन में आ जाता है। वो देखता है कि जो मछलियां उसने जमा कर रखी थी वो वहाँ पर अब नहीं है। मिकल्सन को लगता है कि जरूर उसी की तरह कोई सर्वाइवर होगा, पर जल्दी ही उसे वहाँ पर पोलर बियर के पैरों के निशान दिखते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई पोलर बियर है जो उस पर हमला भी कर सकता है, इसलिए वो भागकर अपने प्लेन के अंदर चला जाता है। अब मिकल्सन के दिल में एक और डर है और वो डर है पोलर बियर का, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगली सुबह वो बाहर आता है। वो देखता है कि चारों तरफ तूफानी हवाएं चल रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी मशीन को लेकर चट्टानों को ऊपर जाता है ताकि वो किसी से राब्ता कर सके। और जब वो मशीन को घुमाता है तो उसमें ग्रीन लाइट जल जाती है, जिसका मतलब ये है कि आसपास कोई हेलीकॉप्टर है, पर चारों तरफ बर्फ की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक हेलीकॉप्टर है। उसने एक फ्लेयर बनाया होता है, वो उस फ्लेयर को जलाता है और अब हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया। हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आना शुरू कर देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर तूफान की चपेट में आ जाता है, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। निकल्सन भागकर हेलीकॉप्टर के पास जाता है। वो देखता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो चुकी है, लेकिन उसमें एक लड़की भी होती है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। और अब निकल्सन हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़कर उसको ऊपर लड़की को लिटा देता है, क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहता है। और अब निकल्सन उस लड़की को खींचते हुए बड़ी मुश्किल से अपने प्लेन तक ले जाता है। वो उसे प्लेन के अंदर ले जाता है जहाँ पर लड़की को होश आ जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की को इंग्लिश नहीं आती और जो लड़की की लैंग्वेज होती है वो निकल्सन को समझ नहीं आती। निकल्सन देखता है कि उसके पेट पर बहुत बड़ा जख्म है जिसमें वो स्टिचेस लगाता है। लड़की एक बार फिर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद निकल्सन उसके लिए एक नोट लिखता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वो उसके हेलीकॉप्टर के पास जाता है जहाँ पर पायलट की डेड बॉडी होती है। वो उस पायलट को वहाँ पर दफनाकर उसको ऊपर पत्थर रख देता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर को चेक करता है जहाँ पर उसे एक आर्कटिक का मैप मिलता है, मतलब कि वो उस मैप के सहारे यहाँ से निकल सकता है। साथ ही उसे कुछ जमे हुए नूडल्स और एक स्टूव भी मिलता है। पिछले कई दिनों से वो कच्ची मछलियाँ खा रहा है और अब क्योंकि उसके पास स्टूव है इसलिए वो खाना पका कर खा सकता है। निकल्सन को वहाँ पर उस जख्मी लड़की और पायलट की फोटो मिलती है। उन दोनों के साथ एक लड़की भी होती है। वो समझ जाता है कि ये एक फैमिली है और अब निकल्सन की वजह से उस पायलट की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसी को बचाने के लिए पायलट अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ लाया था और उसी की वजह से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसकी मौत हो गई। निकल्सन के दिल में इस बात का बहुत दुख होता है। वो सारा सामान लेकर अपने प्लेन में वापस आ जाता है। तभी बाहर से उसे आवाज आती है और जब वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसने मछली के लिए ट्रैप लगाया था, तो वो देखता है कि उस फंदे में बहुत बड़ी मछली फंस गई, जिसे लेकर वो वापस प्लेन में आ जाता है और स्टोव जलाकर नूडल्स और फिश बनाता है। दरअसल पिछले 6 महीनों से वो यहाँ पर फंसा हुआ है और आज 6 महीनों बाद पहली बार वो पका हुआ खाना खाएगा। वो उस लड़की को भी कुछ खाना खिलाता है। उसके बाद वो उस मैप को चेक करता है जो कि उस लड़की के हेलीकॉप्टर से मिला था। मैप को चेक करने से उसे पता चलता है कि यहाँ पर कई किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं और इन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। और अब वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जल्दी ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। टेम्परेचर -40-50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इतनी ठंड में कोई भी इंसान नहीं बच सकता है, इसलिए निकल्सन डिसाइड करता है कि उस लड़की को अपने साथ लेकर वो उस पॉइंट तक जाएगा। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, पर निकल्सन डिसाइड कर लेता है कि वो उस लड़की की जान जरूर बचाएगा। इसलिए वो बहुत सारी मछली पकड़ता है, साथ ही वो कुछ पानी भी अपने साथ रख लेता है और प्लेन में एक नोट छोड़ देता है कि हम यहाँ पर जिंदा थे, पर अब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। उस लड़की को वो अपनी स्लीपिंग बैग के ऊपर पूरी तरह से पैक करके एक प्लास्टिक के टबनुमा चीज को ऊपर लेटा देता है। उसे खींचता हुआ लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देता है, पर निकल्सन खुद भी यहाँ बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए उसकी चाल बहुत धीमी थी। वो लगातार उस लड़की से बातें करता रहता है। उसके पास अब एक मकसद है। वो किसी भी कीमत पर उस लड़की की जान बचाना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। निकल्सन लगातार उस लड़की को खींचते हुए आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों के बाद जब वो अपना मैप चेक करता है तो उसे पता चलता है अभी भी दूरी करीबन 45 किलोमीटर है, जिसे पार करने में तकरीबन उसे 7 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बर्फ में स्पीड बहुत कम होती है। साथ ही निकल्सन के तरफ ताकत भी बहुत कम बची है और सबसे बड़ा खतरा है पोलर बियर का, जो कि इस इलाके में कहीं आसपास ही है। पूरा दिन चलने के बाद रात हो जाती है। अब उसे कहीं ना कहीं सेफ्टी वाली जगह पर सोना होगा,
जहाँ पर ठंड कम हो, क्योंकि रात होने पर इस जगह का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो बर्फ के अंदर गड्ढा करके एक छोटा सा टेंट बनाता है ताकि वो ठंड से बच सके। वो लड़की को अंदर ले जाता है जहाँ पर वो खाना भी बनाता है। निकल्सन उस लड़की के साथ पूरी रात टेंट में ही गुजारता है। अगली सुबह वो अपना सफर फिर से शुरू करता है। निकल्सन अब पहले से भी ज्यादा थक चुका है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को बचाना चाहता है, इसलिए वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तभी उसके सामने एक बहुत ऊंची चट्टान आती है। वो इस चट्टान पर अकेला तो चढ़ सकता है, लेकिन वो उस लड़की को ऊपर खींचकर नहीं ले जा सकता। वो अपनी जेब से मैप निकालता है और मैप देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि चट्टान को पार करने का दूसरा रास्ता भी है, लेकिन अगर वो दूसरे रास्ते से गया तो उसे 4-5 दिन और ज्यादा लग जाएंगे, और उसके पास इतनी खाने की सप्लाई भी नहीं है कि वो इतने दिनों तक सरवाइव कर सके। इसलिए अब उसे उस चट्टान के ऊपर उस लड़की को खींचते हुए लेकर ही जाना होगा। अब सबसे पहले वो खुद उस चट्टान के ऊपर जाता है और वहां से उस लड़की को खींचना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और लड़की घिसटते हुए वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है। निकल्सन समझ जाता है कि यहाँ से लड़की को ऊपर खींचना नामुमकिन है, इसलिए वो ऊपर से सारा सामान नीचे लाता है, और वो समझ चुका है कि अगर उस लड़की को बचाना है तो उसे दूसरे वाले लंबे रास्ते से ही जाना होगा। और अब वो धीरे धीरे उसी लंबे रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ लड़की बहुत ज्यादा जख्मी है, इसलिए उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। निकल्सन लड़की को खींचता हुआ पूरे दिन चलता रहता है और अब रात हो जाती है। रात होने पर कहीं न कहीं उसे शेल्टर लेना होगा, क्योंकि रात को ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही पोलर बियर का खतरा भी है। तभी चट्टानों के बीच उसे एक छोटी सी सुरंग दिखती है। वो समझ जाता है कि ये पोलर बियर की सुरंग है, लेकिन उसके पास अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। निकल्सन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके अंदर पोलर बियर नहीं होता। वो लड़की को लेकर अंदर जाता है जहाँ पर वो खाना बनाता है, लेकिन अब उसका गैस भी खत्म हो चुका है, मतलब इसके बाद वो पकाकर खाना नहीं खा पाएगा। दिन गुजरने के साथ साथ निकल्सन की मुसीबतें भी बढ़ती जाती हैं। अब जब निकल्सन गुफा के अंदर होता है, उसे किसी के गुजरने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि बाहर पोलर बियर है। तभी पोलर बियर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन निकल्सन किसी तरह जो फ्लेयर होता है उसे जलाकर बाहर फेंकता है, जिससे पोलर बियर डरकर वहां से भाग जाता है। निकल्सन डर के साए में पूरी रात गुजारता है। अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो पोलर बियर वहां पर नहीं होता, इसलिए जल्दी से वो लड़की को लेकर उस जगह से निकल जाता है। अब कई घंटे चलने के बाद उसके सामने एक बर्फीला तूफान आ जाता है। बर्फीले तूफान से बचने के लिए वो स्लेड को, जिस पर लड़की को लेटा रखा होता है, वो उसे अपने सामने कर देता है और लड़की को पकड़कर वहीं पर लेट जाता है। कुछ देर बाद जब बर्फीला तूफान थम जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर दबा हुआ है। निकल्सन उस लड़की को भी चेक करता है। वो देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। वो उसके जख्म को चेक करता है जिसमें अब इन्फेक्शन हो चुका है। वो समझ जाता है कि लड़की का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि उसके जिस्म में अब किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को वहीं पर छोड़कर अकेला ही आगे का सफर शुरू करेगा। इसलिए वो उसकी फैमिली की फोटोज को रखकर अकेले ही वहां से निकल जाता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। अब जब वो कुछ ही दूर आगे जाता है तो वो एक खाई में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। जहाँ पर निकल्सन को एहसास होता है कि उसने उस लड़की को वहां पर छोड़कर बहुत गलत किया। उसे यह भी एहसास होता है कि शायद उस लड़की की वजह से वो जिंदा है। शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि वो उस लड़की की जान बचाए, इसीलिए किसी तरह से वो अपने पैर को बांधकर एक बार फिर से ऊपर आता है, उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की को अब होश आ गया है और वो निकल्सन से पानी मांगती है। निकल्सन उस लड़की को पानी देता है, जिसके बाद एक बार फिर से वो उस लड़की को स्लेड पर रखकर खींचना शुरू कर देता है। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए वो लकड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उस लड़की की जान बचाना चाहता है। इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, जो कि एक हाइट पर होता है। वो लड़की को खींचकर ऊपर नहीं ले जा पाता, इसलिए वो सबसे पहले अकेला जाता है। वो देखता है कि वहां पर एक हेलीकॉप्टर है, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो वापस नीचे आता है और लड़की को धीरे धीरे खींचता हुआ ऊपर जाता है। और अब उसके सामने जो हेलीकॉप्टर और लोग होते हैं वो उससे बहुत दूर होते हैं। हालांकि निकल्सन फ्लेयर जलाता है, लेकिन वो उसके फ्लेयर नहीं देख पाते, इसलिए निकल्सन अपनी जैकेट निकालकर उस पर आग लगा देता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो लोग उस जलती हुई आग को नहीं देख पाते। निकल्सन लड़की को स्लीपिंग बैग से बाहर निकालता है। ये दोनों के दोनों आवाजें लगाते हैं, लेकिन तब तक वो हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। निकल्सन और वो लड़की पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी पल हैं। निकल्सन उस लड़की का हाथ पकड़कर वही बर्फ के ऊपर लेट जाता है और उस लड़की से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड की मौत हो गई और अब तुम्हारी मौत भी होने वाली है। इसके बाद लड़की के साथ साथ निकल्सन की भी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि निकल्सन के बाल हिलना शुरू हो गए हैं। दरअसल उसके पीछे हेलीकॉप्टर आ चुका है। उन लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। वो इन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब इन दोनों की जान बच जाएगी। निकल्सन पिछले कई महीनों से आर्टिक की बर्फीली पहाड़ियों के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन उसने कभी वहां से निकलने की कोशिश नहीं की। पर
पर जब उसने देखा कि लड़की की हालत खराब है और वो अगर उसे वहां से नहीं ले गया तो उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने रेस्क्यू पॉइंट तक जाने का फैसला किया। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अच्छाई करने की कोशिश करें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। जिस तरह से निकलसन ने उस लड़की की जान बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी भी जान बच गई और कई महीनों बाद निकलसन वहां से निकलने में कामयाब हो गया। और बस इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।